हिंदुस्तान की आन बान शान भजन सम्राट कन्हैया मित्तल आज हमारे साथ हैं। भवानी मंडी में आज उनका भजन संध्या का आयोजन था, जिसमें कम से कम 20 से 25 हज़ार श्रद्धालुओं ने उनके भजनों का आनंद लिया। नगर पालिका मंडल आयोजक और श्री श्याम फाउंडेशन के सानिध्य में ये कार्यक्रम पूरा रचा गया, जिसकी रचना जो है कपिल जी ने रची। आज हमारे बीच हैं भजन सम्राट अपने कन्हैया मित्तल जी। उनसे बात करेंगे कि भवानी मंडी आए हैं आप और कैसा लगा आपको। नमस्कार, जय श्री श्याम जी सर। भवानी मंडी में बड़ा अभूतपूर्व ये कीर्तन हुआ है और जिस तरीके से भक्तों का हुजूम और भक्तों का जोश वो काबिल तारीफ था। और मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रांत में, झालावाड़ ज़िले में, अगर यहाँ के नौजवान कोई नशा करते हैं तो शाम के नाम का नशा करते हैं जी। जिस तरीके से वो वहाँ खड़े थे, बड़ा अच्छा लगा। शुरुआती दौर में शुरुआती दौर में जो भजनों का जो खाटू श्याम से जो लगाव और प्यार जो है वो कैसे। सन 97 में मैं पहली बार खाटू श्याम जी गया था जी। 7 साल की उम्र में, तब बाबा का दर्शन हुआ और सन 2000 से भजनों को गा रहा हूँ मैं जी। श्याम बाबा 97 से हनुमान जी के भजन गाता हूँ जी। लगभग आज 22-23 साल श्याम बाबा के भजन गाते हुए हुए जीवन में इस मुकाम तक पहुँचते हुए ऐसा समा देश ने कभी नहीं देखा था कि कीर्तनों में इतनी भीड़ होती है। कथाओं में होती थी, लेकिन इतनी भीड़ होना अपने आप में एक भारत में रहने वाले सनातनी के लिए गौरव का विषय है कि आज 3 घंटे के कार्यक्रम के लिए 30,000 भगत आ जाता है। ये कोई मामूली बात नहीं है जी। लगातार जिस तरह से आयोजन होते जा रहे हैं, किस तरह से अपने आप को समय देते हैं, अपने परिवार को समय देते हैं। देखिए, परिवार को समय का तो आपको पता ही है, कलाकार जितने भी देश के अंदर काम करते हैं जी, परिवार को बहुत कम समय दे पाता हूँ, लेकिन जितना भी समय देता हूँ वो क्वालिटी टाइम देता हूँ, जिसके अंदर सिर्फ परिवार ही होता है। हफ्ते में 5 दिन कार्यक्रम करता हूँ, 2 दिन परिवार के साथ रहता हूँ और भगवान की कृपा से संस्कारी बच्चे मुझे मिले हैं। बिना निश्चिंत होकर जिस तरीके से मुझे धर्मपत्नी मिली है, परिवार मिला है जी, उसी के कारण निश्चित होकर हम भजन कर पाते हैं। एक भजन संध्या के दौरान जिस तरह से आपने कहा श्रद्धालु आए कि जहाँ आप जाते हैं वहाँ खाटू श्याम का मंदिर बन जाता है, वो चमत्कार जो फलस्वरूप जो देखा जा रहा है, कई जगह मंदिर बन चुके हैं। कलकत्ता के पास रानीगंज जगह है, वहाँ भी मंदिर बना है। असम में नौगांव जगह है, वहाँ भी मंदिर बनने की तैयारी है जी। आप 12 में राजस्थान में देखिए मंदिर बनने की तैयारी है। आप भवानी मंडी में भी मंदिर बनने की तैयारी, रामगंज मंडी में भी मंदिर बनने की तैयारी। तो हमारा तो ये ऐसा नहीं है कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मंदिर बनने लग जाता है। मैं दिल से दुआ करता हूँ कि बाबा का मंदिर जहाँ मैं जाऊँ वहाँ होना चाहिए जी। और भक्तों में शायद मेरी बात का इतना प्रभाव पड़ता है। अभी यमुनानगर हरियाणा में कीर्तन था तो वहाँ लगभग ऐसा ही हुजूम था, 25-30 हज़ार लोग थे। तो मैंने वहाँ सवाल किया मंच से कि यहाँ मंदिर है क्या जो इतना हुजूम है जी। बोले हाँ कोई मंदिर नहीं। तो मैंने वहाँ अग्रवाल समाज को बोला मंच से ही कि हमारे अग्रवाल होने का कोई फ़ायदा नहीं अगर हम अपने शहर को मंदिर ही नहीं दे सकते। तब उसी समय मंच पे 51 लाख रुपए और 2 एकड़ ज़मीन उसी समय 5 मिनट के अंदर आ गई और अब वो ग्राउंड लेवल पे काम होने की तैयारी में। तो सिर्फ और सिर्फ एक लोगों को जागरूकता चाहिए, जागरूक ही करना है। बैठे हैं अभी भी दान देने वाले बैठे समाज के लिए काम करने वाले। शाम भक्तों को क्या मैसेज देना चाहेंगे। शाम भक्तों को यही मैसेज है, खाटू श्याम जी सबकी सुनते हैं, जैसे मेरी सुनते हैं वैसे आपकी भी सुनेंगे। कोई बिचौलिया नहीं है इनके दरबार में। आप सीधे खाटू जाइए, बाबा को जैसा दिल करे वैसे बनाइए। बाबा हारे के सहारे, और हारे का सहारा ये नहीं देखता आपके डब्बे के अंदर 500 रुपये का प्रसाद है कि 2 रुपये का प्रसाद है। हारे का सहारा कभी ये नहीं देखता कि आप मर्सिडीज में आए हो कि बस में चल के आए हो। हारे का सहारा कभी नहीं देखता कि आप अमीर हो कि गरीब हो। हारे का सहारा बस यही देखता है कि आप हारे हो और मैं आपका सहारा। जी। आयोजकर्ता का क्या कहना चाहेंगे। धन्यवाद। मैं बहुत बहुत दिल से, गहराइयों से हमारे आयोजनकर्ताओं का धन्यवाद करूँगा और हमारे चेयरमैन कैलाश जी बोरा, हमारे राहुल जी बोरा, आदित्य जी बोरा, कपिल जी रामगंज मंडी से, इनके सहयोग से, जिनकी प्रेरणा से ये कार्य हुआ है
और मैं बड़ा ही अपने आप को गर्वित महसूस कर रहा हूँ भवानी मंडी में भजन गाकर। जितने भी कलाकार हैं, मौका मिले भवानी मंडी आए, अवश्य आए, बड़ा अच्छा लगेगा। एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से आपको देख के आइडल बनाते हैं, वो जो कुशाल देख रहे हैं, कई सिंगर हैं जो आपको देख के आइडल बनाकर वो भी आज आपके नक्शो कदम पर चल रहे हैं, उन्हें भी लोग फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज? देखिए, आइडल आप संतों को बनाएं, आइडल भक्तों को बनाएं। और बहुत छोटा सा आदमी, मुझे आइडल बनाकर क्या करेंगे? मैं तो खुद सत्य की खोज में निकला हूँ, मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो आप बड़े बड़े संतों को आइडल बनाएं। आज हमारे भारत के अंदर एक से एक संत बैठे हैं जिनकी वाणी में ऐसा जस्ट है कि कन्हैया मित्र तो पानी में फंस गया। तो संतों को आइडल बनाएं, गाने भजन गाते हैं। हाँ, अपने व्यवहार को आप अगर सही रखें तो आप भी आइडल हैं किसी के, हर किसी के आइडल, अगर आपका व्यवहार अच्छा है। घर के अंदर भी हमारे पिता हमारा आइडल होते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए समर्पित होते हैं और उन्हीं का व्यवहार देखकर हम बनते हैं। तो उसी प्रकार आइडल उसे बनाएं जिसके अंदर आपको पिता की छवि दिखे। पिता की छवि संतों में दिख सकती है, पिता की छवि भगवंत में दिख सकती है, पिता की छवि हनुमंत में दिख सकती है। तो संतों को आइडल बनाएं। हमारे देश में गौरवशाली देश है, जिसको भारत से प्यार नहीं है ना, ये समझिए कि उसको विश्व में कुछ भी प्यारा नहीं हो सकता। इतना प्यारा हमारा देश है। और राजस्थान तो वैसी धरती दुलारी है। मैं खुद राजस्थान का, मेरा जन्म है श्रीगंगानगर का जी। तो मैं तो राजस्थान की धरती का कभी उपकार चुका ही नहीं सकता। मेरी आंखें नम हो जाती हैं जब मैं राजस्थान की धरती को रखता हूँ, क्योंकि यहाँ से जब गए थे तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस राजस्थान की धरती का प्यार था। आज चंडीगढ़ में प्रभु की कृपा से सब कुछ है। आज जो आयोजन हुआ है कन्हैया मित्तल जी भजन सम्राट, जो आज भवानी मंडी में आया है, और कम से कम नगर पालिका मंडल 2 महीने की व्यवस्था में लगे हुए थे, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं 5-6 महीने पहले की बात है जी। हमारे जो मेरा पोता है आदित्य बोरा, वो रामगंज वाले कपिल जी शर्मा श्याम फाउंडेशन अध्यक्ष जो जी इनके संपर्क में आया होगा, मेरे को पता नहीं था। और उसके बाद इन्होंने एक अच्छी 1000 आदमी आएंगे साथ में नगर पालिका मंडल के सामने बाबा श्याम जी की भजन संध्या का आयोजन किया। उसमें मंसूर के, गान मंडी के और भी अच्छे कलाकार आए थे। तो इतना बढ़िया प्रोग्राम रहा। और वहाँ की बहनें भी, हमारी जो कोई माता बहनें आती नहीं है, वो भी रात को 2:30-3 बजे तक बैठी थी और सुना भजन संध्या को। हमने तो 1000 संख्या मान के हिसाब से व्यवस्था की थी, पर उस रोज भी 5-6 हज़ार आदमी आए। उसी भजन संध्या को देखते हो प्रेरणा ली हमारा आदित्य जी ने और कपिल जी ने, राहुल जी ने ये प्रोग्राम बनाया कि आने वाली संध्या में अपन जो हमारे चंडीगढ़ के जो भक्ति सम्राट हैं जी, जिनके कंठस्थ में सरस्वती बहती है, फिर वो सरस्वती विराजमानी मानो, एक ही सुर में एक ही लगातार बिना रेस्ट किए भजन गाते हैं। हमारे जो भक्त लोग भी भक्ति में जुड़ जाते हैं। इतनी भक्त संध्या उस आयोजन को करते करते आपने टाइम आज का दिया हमें। टाइम के बाद उसमें लगे हुए थे 2 महीने से। रामगंज की टीम थी, राहुल जी थे, मेरा पोता था आदित्य बोरा, और मैं भी था, हमारा नगर पालिका पूरा मंडल था, मदिशा जी पूरा स्टाफ था, भाई जी था, अनिल जी मोरानी साहब थे, मतलब पूरा बीजेपी वाले पार्षद सारे, मतलब सारे एकजुट होके इस प्रोग्राम को कराया। और इस कलयुग के युग में, और कलयुग के साथ एक टीवी के युग में और मोबाइल के युग में जो आज की हमारी युवा पीढ़ी बिगड़ रही है, इस आयोजन से इतना लाभ होगा हमारी युवा पीढ़ी को। कम से कम आज की जो संख्या देखते हो 20-25 हज़ार थी, इस तरह की भजन संख्या हमारे पूरे हिंदुस्तान में कन्हैया जी मित्तल कर रहे हैं। इस तरह और कई भी भजन संध्या करते हैं गाय कला। बहुत ही अच्छा मैसेज है। भारतीय की देश है जो कई धर्मों का एक देश है, जहाँ पे ऋषि मुनि का विचरण होता है। ऐसा
वर्ल्ड में कोई ऐसा देश नहीं जिस देश के अंदर भारत माता कहा जाता हो, इस देश को जिसे माता कहा जाता है, वो एक सिर्फ भारत देश ही है। जो एक फाउंडेशन जो रामगंज मंडी की टीम है, उसके साथ भवानी मंडी की टीम है, आईडी आपने दी बनाकर, बैरिकेड की व्यवस्था की है, एक नया जो उदय जो किया है इस शहर में, उसके लिए कितनी मेहनत आपने की? एक्चुअली 2 महीने से सारी तैयारी चल रही थी और हम लोग रोज़ रामगंज मंडी की टीम, मेरे साथी, मेरे पार्षद और जो मेरे फ्रेंड सर्कल है वो, तो हमने रोज़ इस सफल आयोजन के लिए हमने डेली नगर पालिका या ग्राउंड पे 2 से 3 घंटे हमने मीटिंग की है। जी। इस मीटिंग का रिजल्ट आप देख रहे हो सामने आज, मतलब कन्हैया भैया के आने के बाद जो श्रद्धालु झूमे और इतनी पब्लिक आई है, तो मेरे से पूछने की बजाय आप श्रद्धालुओं को देखें, वो वीडियो देखें, आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से आयोजन हुआ है और सारी चीज़ें हुई हैं। तो मैं सभी को जय श्री राम, आगे ऐसे ही अच्छे आयोजन कराएंगे, अच्छे ही कराएंगे। और सभी ने आए और इतना समय दिया, सहयोग किया, प्रशासन ने सहयोग किया और मीडिया ने सहयोग किया, उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और कन्हैया भैया से बात करके और अगला प्रोग्राम आगे की प्लानिंग जैसा भी होता है करते हैं।